तोशाम में नहीं चलेगा इस बार किरण चौधरी का जादू। 2024 के विधानसभा चुनाव में तोशाम से निपट जाएगी बीजेपी। सट्टा बाजार ने किया तोशाम विधानसभा को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। सट्टा बाजार के मुताबिक तोशाम विधानसभा में कांग्रेस चल रही है फेवरेट। किरण चौधरी के चुनाव न लड़ने के ऐलान से तोशाम में हो जाएगा बीजेपी के साथ खेल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार आप हमारी खबरों को पसंद कर रहे हैं, उन्हें लाइक भी कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। यही प्यार, ये भरोसा ऐसे ही बनाकर रखिए ताकि हम आगे भी आपके लिए हरियाणा और देश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबर सबसे पहले और सटीक तरीके से पहुंचाते रहे। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी के भीतर सरगर्मियां चल रही है और सबसे अहम यहां पर यह है कि टिकट किस नेता को कौन सी पार्टी देगी, तो उसके लिए भी कड़ा मुकाबला हर पार्टी के भीतर चल रहा है और लंबी चौड़ी लिस्ट तमाम पार्टियों में बनी हुई है जो कि अलग अलग विधानसभा में टिकट चाह रहे हैं। ऐसे में अपने आप में ये बड़ी सरदर्दी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी है कि किसे टिकट दे किसे ना दे, क्योंकि जिसे नहीं देंगे वो नाराज हो जाएगा और नाराज होकर अगर वो किसी दूसरे दल में चला गया या निर्दलीय ही उसी पार्टी के खिलाफ खड़ा हो गया तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा और ये हमेशा हर चुनाव में देखने को मिलता भी है। तो ऐसे में कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी या बसपा जो कि इनेलो के साथ गठबंधन में है, तमाम के लिए ये सरदर्दी अभी बनी हुई है और धीरे धीरे अब इस पर चर्चाएं भी हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द टिकटों की घोषणा जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टी करना शुरू कर देगी, जिसमें कि जेजेपी कई जगह टिकटों की घोषणा कर चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर नजरें कहीं टिकी हुई है तो वो कांग्रेस और बीजेपी पर है, क्योंकि इन्हीं दोनों पॉलिटिकल पार्टी में टिकट मांगने वालों की लिस्ट जो है सबसे बड़ी है और कांग्रेस में तो ये लिस्ट काफी आगे जा चुकी है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी टेंशन है। खैर इस सब के बीच बात ये करते हैं कि अलग अलग विधानसभा को लेकर सट्टा बाजार क्या कहता है। सट्टा बाजार पूरे हरियाणा को लेकर क्या कुछ कह रहा है वो भी हमने बताया था। आज हम बात करेंगे तोशाम विधानसभा की। तोशाम विधानसभा की इसलिए बात करेंगे क्योंकि हाल ही में किरण चौधरी ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। तो ऐसे में बीजेपी को बड़ी उम्मीद है किरण चौधरी से कि तोशाम ही नहीं उसके आसपास की जो 6-7 विधानसभाएं हैं उस पर भी किरण चौधरी के प्रभाव का वो फायदा यहां पर उठाए और पार्टी को हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में मदद मिल सके। लेकिन जो सट्टा बाजार के आंकड़े तोशाम विधानसभा को लेकर आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए कुछ टेंशन बढ़ाने वाले और ना केवल बीजेपी बल्कि किरण चौधरी की भी टेंशन इन आंकड़ों से बढ़ सकती है। तो आपको बता दें ये आंकड़े सट्टा बाजार के हैं, रिपोर्टर जी के नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं तोशाम विधानसभा की। तो तोशाम विधानसभा को लेकर सट्टा बाजार क्या कहता है। किरण चौधरी बीजेपी में है, पहले कांग्रेस के साथ थी, तो ऐसे में अब इसका फायदा कितना होगा। तो सट्टा बाजार के मुताबिक कांग्रेस तोशाम में फेवरेट है, यानी कि अभी के हालात की बात करें तो तोशाम से अगर कोई जीतता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसमें कांग्रेस ये सीट निकालती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके पीछे क्या ये वजह है कि किरण चौधरी ने इस बात का ऐलान किया है कि वो तोशाम से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, यानी कि विधानसभा चुनाव के मैदान से उन्होंने खुद को दूर कर लिया है। यानी कि अब तोशाम से किरण चौधरी की जगह उनकी बेटी श्रुति चौधरी चुनाव लड़ेंगी बीजेपी की टिकट पर। तो क्या बीजेपी की टिकट पर श्रुति चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार को टक्कर दे सकती है। सट्टा बाजार के मुताबिक यहां पर मुकाबला कड़ा है। फेवरेट कांग्रेस जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी बहुत पीछे छूट गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर सट्टा बाजार दिखा रहा है। तो इसी कांटे की टक्कर में आखिरकार सीट कौन सी पार्टी निकालेगी, कौन सा उम्मीदवार सीट निकाल सकता है, ये अपने आप में अहम सवाल है। किरण चौधरी की बात कर लें तो 4 बार वो विधायक रही है। इसके अलावा श्रुति चौधरी की बात करें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर वो सांसद बनी थी, लेकिन उसके बाद लगातार 2014 और 2019 के चुनाव उन्होंने हारे और 2024 में कांग्रेस ने श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दी और उस वक्त किरण चौधरी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही ये आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते हैं कि श्रुति चौधरी को टिकट मिले। उसको लेकर खासा बवाल भी हुआ, कई तरह के आरोप जो है उस दौरान किरण चौधरी कांग्रेस में ही थी और एसआर के गुट का एक हिस्सा थी। तो लगातार कुमारी शैलजा, सुरजेवाला और किरण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर टिकट के बंटवारों को लेकर हमलावर हो रहे थे। खैर उसके बाद की नाराजगी के बाद क्या कुछ हुआ वो आप जानते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती किरण चौधरी के सामने
तोशाम की विधानसभा को जीतना है, क्योंकि ना केवल उनके वर्चस्व पर यह सवाल खड़ा करेगा अगर वो सीट हारती है कि तोशाम जो कि बंसीलाल परिवार का गढ़ है, तो वहां पर अगर किरण चौधरी, जो कि अब आसार लग रहे हैं कि श्रुति चौधरी वहां से चुनाव लड़ेगी, अगर श्रुति चौधरी ये सीट निकालने में कामयाब नहीं रहती है तो ना केवल किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, बल्कि बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। बाकी यहां से कांग्रेस के टिकट के लिए जो दो नाम है जिन पर खासतौर से बात करेंगे, अनिरुद्ध चौधरी जो कि महेंद्रा के बेटे हैं और बंसीलाल के पोते हैं, इसके अलावा धर्मवीर सिंह के भाई जो कि सांसद हैं, बीजेपी में हैं, उन्होंने भी कांग्रेस से आवेदन दिया है। इनमें से किसे कांग्रेस टिकट दे सकती है ये देखना होगा, और ये इनमें से जिसे भी कांग्रेस टिकट देगी या किसी और को उम्मीदवार बनाकर यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार यानी श्रुति चौधरी के जिनके की पूरी संभावना लग रही है उनके सामने उतारती है, तो क्या वो श्रुति चौधरी को टक्कर दे पाएंगे। लेकिन सट्टा बाजार तो ये कह रहा है कि कांग्रेस काफी मजबूत अभी नजर आ रही है विधानसभा चुनाव में। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर खबर को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करना भी मत भूलिए। नमस्कार।